Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all well and safe at your homes. So student, today we are going to start chapter number 3 and it is about the universe. That is an interesting topic for you if you have an interest in the universe. So let's start from its first question. Question number 1 is what is the solar system and what is it comprised of? कि solar system क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं. Its answer is given on page number 17. The solar system. The solar system is the name given to the sun and the 8 planets including our earth that move around it. सोलर सिस्टम में जैसे नाम से रिलेटेड बात करें तो एक इसमें आता है सन और 8 प्लैनेट्स आते हैं, यानी हमारी अर्थ को मिला के 8 प्लैनेट्स आते हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं. ये टॉपिक ऐसा है जो आप मेरे ख्याल से 8th क्लास के हिसाब से तो ये बहुत ही कोई बिल्कुल बहुत इजी टॉपिक है जो कि आप 7, 6, 5 में आप इसको डिस्कस भी हो चुका होगा. ठीक है, सब आप उससे फेमिलियर हो गए. अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जो मैंने लाइंस कट किए हैं इसमें उन्होंने बताया कि जो प्रीवियसली 9 प्लैनेट था प्लूटो जिसको ऐड किया जाता था प्लैनेट्स में, अब उसके बारे में पहले हो रही थी रिसर्च, लेकिन अब ये बात प्रूव हुई है कि वो जो है वो प्लैनेट नहीं है बल्कि एक बहुत रॉक का कोई बहुत बड़ा साइज़ है, कोई रॉक है बहुत बड़ी. ठीक है, सो वैसे अब 8 प्लैनेट्स हैं. सम ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट्स. कुछ जो प्लैनेट्स ऐसे हैं उनके अपने सैटेलाइट्स हैं और मून्स, जिनको हम मून्स बोलते हैं, विच आर ऑल्सो इंक्लूड इन द सोलर सिस्टम. ठीक है, ये भी सोलर सिस्टम में आते हैं. देयर आर ऑल्सो सम फ्री मूविंग एस्ट्रॉयड्स. इसके अलावा हम स्पेस में जो है कुछ फ्री मूविंग एस्ट्रॉयड्स देखते हैं सोलर सिस्टम में ही. ठीक है, जो प्लैनेट्स के सेंटर में दरमियान में प्लैनेट्स तो ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना. सोलर सिस्टम क्या है बेसिकली, सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है कि दरमियान में सन है और बाकी उसके इर्द गिर्द हर एक अपना अपने हिसाब से ऑर्बिट है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह इन ही ऑर्बिट्स में से कुछ सेंटर में कुछ एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो होते हैं फ्री मूविंग एस्ट्रॉयड्स, इनको बोलते हैं टिनी पार्टिकल्स होते हैं ये. ठीक है, दैट फॉर्म आ रिंग. इनकी भी एक रिंग बना होता है. इनका रिंग जो ज़्यादा जो हमें नज़र आया है वो कहाँ पे, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, एंड दे टू आर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम. यानी ये भी सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. दीज एस्ट्रॉयड्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या है, हेवनली बॉडीज़ ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन स्पेस. हेवनली बॉडी यानी दूसरे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं. दे आर ऑल्सो गैसेज एंड कॉमेट्स. इसमें आ जाते हैं गैसेज एंड कॉमेट्स. कॉमेट्स कहते हैं शूटिंग स्टार्स को. शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, ये कॉमेट्स होते हैं. ये एक ऐसे आइस कह लो बर्फ़ के बने हुए होते हैं. जब क्योंकि जब वो बर्फ़, जैसे आपको पता है, एक सॉलिड चीज़ है, तो जब वो उस सिस्टम में चक्कर लगा रहे होते हैं और जब वो घूमते घूमते सन के करीब होते हैं तो वहाँ पे आके सन की हीट से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो उनके अंदर मौजूद गैसेस जो होती हैं वो एकदम से रिलीज़ होती हैं. तो जैसे जैसे रिलीज़ होती हैं तो वो एक कह लो इस तरह की शेप देते हैं. ठीक है, यूँ ये एक वो है और ये उसका, यानी आप यूँ कह लो. ठीक है, इस तरह से उसकी ये इस तरह से चीज़ उसकी रिलीज़ हो रही होती है. तो scientists usually believe that the solar system came into being around 4.7 billion years ago. Scientists कहते हैं 4.7 billion year ago जो है काफ़ी इतने साल पहले जो है ये सोलर सिस्टम बना था. अच्छा, इसके बारे में भी एक स्टोरी है. वो इंशाल्लाह मैं आपको जब कल हम इसके फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी. एक्सप्लोजन हुई थी और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आप में से उसमें से फेमिलियर हो गए, क्योंकि मैं अक्सर ये भी जब भी सोलर सिस्टम के बारे में बताती हूँ तो मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ यूनिवर्स से रिलेटेड हम जब बात करते हैं. तो इंशाल्लाह मैं कल आपको दोबारा ये रिकॉल करवाऊँगी. अच्छा, अब ये था हमारा सोलर सिस्टम. ठीक है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें प्लैनेट्स आ रहे हैं, प्लैनेट्स के अलावा एस्ट्रॉयड्स भी आ रहे हैं, एस्ट्रॉयड्स के अलावा कॉमेट्स आ रहे हैं. तो ये सब जो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है. अच्छा, आंसर्स का स्टार्ट होगा यहाँ से, द सोलर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और द सोलर सिस्टम इज़ द नेम से लेकर 4.7 बिलियन ईयर्स अगो. यहाँ पे आपको मैंने एक छोटी सी एक याद कह लो दिलाना है. आपने 7th में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, जो आपकी बुक थी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री,
उसमें आपने गैलीलियो गैलीलेई उसका नाम सुना था, ठीक है, पढ़ा था, और अभी शायद कुछ बच्चों को याद हो और कुछ को ना हो। तो गैलीलियो गैलीलेई जो था उसने सोलर सिस्टम पहली दफ़ा कह लो सामने जो लेकर आया था वो लेकर आया था सोलर सिस्टम को, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इसका नाम पढ़ चुके हो और उससे रिलेटेड बात थी ये, तो मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रही थी कि आपको ये माइंड हो जाए, रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का आंसर है जो स्टार्ट होगा यहाँ से, द सोलर सिस्टम से लेकर 4.7 बिलियन ईयर्स अगो तक, और द सोलर सिस्टम इसका हेडिंग है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।